इस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे और ये वाला पत्र लेखन आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन बच्चों उसके लिए पहले 2 मिनट में आपको इसको लिखने का जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, ताकि ये जो इतना लिखा गया है इससे इसको आप रटने से बच जाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको रटते हैं और रटने के बाद जो है गुड़ गोबर कर देते हैं। तो आपको गुड़ गोबर नहीं करना है, गुड़ मीठा करना है, आपको याद करना है और एक कॉन्सेप्ट के साथ। चलो क्या तरीका है, तरीका जानने से पहले ये तो पहले जानो कौन सी हेडिंग का पत्र लिखने जा रहे हैं। तो नगर की सफाई है तो नगर पालिका, या फिर वहां लिखा रहेगा नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को प्रार्थना पत्र या फिर पत्र। नगर पालिका लिखा रहेगा या नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी, ज़्यादातर नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा जाता है। तो बच्चों ये बताओ, जिसको लिखने जा रहे हो सेवा में श्रीमान, मतलब सेवा में तो वही चीज़ आएगा वहाँ पर, पहला वाला जो यहाँ से यहाँ तक होता है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। क्या बोलेंगे यहाँ पर, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे आप, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। क्यों ये लिखेंगे, क्योंकि आप नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को ये पत्र लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। फिर बच्चों हेडिंग ये वाला जरूर डालना, विषय। क्या डालोगे, विषय। आपका विषय क्या है, नगर की सफाई। यहाँ लिखा है मोहल्ले की सफाई हेतु, नगर भी लिख सकते हो, कस्बा भी लिख सकते हो, जो वहाँ पर मेंशन किया रहेगा क्वेश्चन पेपर में वही लिखना। तो मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र या फिर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र, या फिर लिखना नगर, मोहल्ले की बजाय नगर का लिख देना, कस्बे का लिख देना। जिस टॉपिक पर पत्र लिख रहे हो विषय ज़रूर डालना, नहीं तो नंबर कट जाएगा। यहाँ से यहाँ तक का 2 नंबर देता है बच्चा, ध्यान दीजिए। उसके बाद जो है ये जो बड़ा सा कंटेंट लिखना पड़ता है, इसको कैसे तैयार करेंगे। अच्छा बच्चों, आप किसी बड़े पद वाले मतलब कि व्यक्ति को लिखकर, मतलब कि पत्र के माध्यम से उसको अपने मोहल्ले की जो गंदगी है उसके बारे में रूबरू कराना है, उसको बताना है, तो इतना तो लिखोगे ना श्रीमान, ये तो आप वहाँ पर बोलोगे तो स्टार्ट शब्द श्रीमान से होगा। लेकिन अब ये पूरा कंटेंट जो है वो आपको समझना है कैसे लिखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि ये पहले अपने जो कस्बे का या अपने नगर का या अपने मोहल्ले की गंदगी उसको बताइए। तो आप उसको कैसे बताओगे, आप बताओगे कि ऐसे ध्यान से देखो कि श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से जो है प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी, अब जरूरी थोड़ी कि प्रयागराज लिखोगे, आप दूसरे जिले का नाम लिख दीजिए, जैसे लखनऊ नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले या अपने नगर की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। अब ऐसा काहे लिखोगे बताओ, पहले ऐसा काहे लिखोगे। अरे भैया, अगर स्वास्थ्य अधिकारी का पहले से ही ध्यान आपके नगर पर, आपके मतलब के मोहल्ले पर रहता तो ये गंदगी देखने को मिलती नहीं, यानी उनका ध्यान नहीं है। तो ऐसा शब्द जोड़ो कि वो खींचा चला है, तो पत्र में अट्रैक्शन होना चाहिए, ध्यान दीजिए। तो आप लिखोगे क्या कि मैं इस, अभी पूरा मैं दिखाऊंगा, पहले सुनो, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। ठीक, अच्छा, इसके बाद क्या करोगे, अब गंदगी बताओ तो कैसे फैली है, कितनी फैली है, कहाँ तक है। तो आप लिखोगे कि इस मोहल्ले में सफाई का कार्य पूरी तरीके से उपेक्षित है, यानी ऐसे भी लिख सकते हो कि इस मोहल्ले में जो है सफाई का जो कार्य है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। नगर निगम के जो सफाई कर्मी हैं वो महीने में एक बार आते हैं, या फिर हफ्ते में एक बार आते हैं, या फिर 15 दिन में एक बार आते हैं। इस तरह का बात बोल दो, तभी तो पता चलेगा ना सफाई कर्मी आ नहीं रहा है, इस वजह से कचड़ा हुआ है, इस वजह से गंदगी हुई है। ये इतना मटेरियल आप लिख दोगे। फिर उसके बाद से जिस दिन आते हैं उस दिन सफाई हो जाती है, फिर शेष दिनों में जो है कूड़ा कचरा गलियों में फैला रहता है और चारों ओर जो है गंदगी रहती है, नालियां भी नियमित रूप से साफ नहीं होती। इस तरह से आप बोल दीजिए। अभी गंदगी हो गई तो गंदगी की वजह से क्या उत्पन्न होंगे भाई, मच्छर उत्पन्न होगा, और मच्छर की वजह से क्या उत्पन्न होंगे, बीमारी उत्पन्न होगी। और बीमारी को ना उत्पन्न हो उसके लिए आप क्या करेंगे, विनम्र निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द समस्या को खत्म कर दो। बस यही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करो, पूरा आपका हो जाएगा। तो कैसे लिखोगे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, फिर ये जो लिखा है इसको दिखाता हूँ। ठीक, आप यहाँ पर बोलोगे कि मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम, लखनऊ नगर निगम, अलीगढ़ नगर निगम, जो है आपका गाजियाबाद नगर निगम, जो भी आप जिस भी जिले से हैं, ये आप यहाँ पर बोलिए
कि स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ, और बोलो कि इस मोहल्ले में या इस मतलब कि नगर में जो है सफाई का कार्य जो है बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और नगर निगम के कर्मचारी जो है 15 दिन में या फिर दिन आप अपने हिसाब से 15 दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में एक बार आते हैं, और बाकी दिन जो है कूड़ा कचरा गलियों में फैला रहता है और चारों ओर गंदगी रहती है, नालियाँ भी नियमित रूप से साफ नहीं होती, ये बता दीजिए। और बताइए उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? मच्छर, और मच्छर के कारण क्या उत्पन्न होगा? बीमारी, और बीमारी से क्या होगी? दिक्कत, और दिक्कत को क्या करोगे? समस्या का समाधान करोगे। तो आप बोलोगे, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप इस समस्या का समाधान करिए, उसका निराकरण करने का कष्ट करिए। दैट्स ऑल। आइए दिखाते हैं। देखिए श्रीमान, मैं इस पत्र के माध्यम से प्रयागराज नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले की गंदगी की ओर खींचना चाहता हूं। अभी मैंने बोला ही, इस मोहल्ले में सफाई का कार्य पूरी तरीके से उपेक्षित है, यानी यहाँ उपेक्षित मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस मोहल्ले में सफाई का कार्य सफाई के कार्य पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। नगर निगम के सफाई कर्मचारी 15 दिन में एक बार मोहल्ले में आते हैं, शेष दिनों में कूड़ा कचरा गलियों में फैला रहता है और चारों ओर गंदगी रहती है। आगे, एवं नालियां भी नियमित रूप से साफ नहीं होती हैं, जिसके कारण मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और हमारे लिए बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द ही इस समस्या का निराकरण करने का क्या करें? कष्ट करें। भाई आप लास्ट में ये तो लिखोगे ना ही कि आपसे विनम्र निवेदन है कि जल्द ही आप इस समस्या का निराकरण करने का क्या करें? कष्ट करें। फिर बच्चों नीचे आप लिखोगे क्या? दिनांक, और फिर उसके नीचे क्या लिख दोगे? भवदीय, अपना नाम वगैरह। ठीक है, ध्यान दीजिए। दिनांक इसलिए लिखोगे कि आपने किस डेट को पत्र दिया है, ताकि सामने वाला ये समझ जाए कि ये पत्र काफ़ी पुराना आया है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा काम भी रहता है कि ये रिसेंट पे मतलब कि पत्र है, उसको देखकर उसी तरह से कार्यवाही करेगा। तो दिनांक ज़रूरी होता है। ठीक, भवदीय, पता चलना चाहिए कि किस व्यक्ति ने पत्र लिखा है, तो वो लिख दीजिए, और अपना पता भी नीचे भवदीय में जो है ज़रूर लिखिएगा। ठीक, इस तरह से आप अगर पत्र लिखते हैं तो जाहिर सी बात है स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान उस पर जाता है, और कक्षा 12 के हिंदी पेपर में यही जानना चाहता है कि आप कितना अट्रैक्टिव जो है अपनी समस्या को एक मतलब कि अधिकारी को जो है पत्र के माध्यम से लिखकर उसका ध्यान अपने उस समस्या के निराकरण की ओर मतलब कि खींचना चाहते हैं। जितना बेहतर ये मतलब कि लिखा जाएगा, उतना बेहतर उस अधिकारी का, उस बड़े पद के व्यक्ति का जो है आपकी समस्या की ओर ध्यान खींचेगा। और जब ध्यान खींचेगा तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपका जो है एग्जामिनर आपको पूरा का पूरा अंक जरूर देगा। अब बच्चों आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, पहले यहाँ से यहाँ तक का ले लो, इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ तक ले लो पहले आधा। ठीक, इतना हो गया। अच्छा, नीचे का बिल्कुल, फिर इसके बाद नीचे का भी हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो इसके बाद अगर आपको हिंदी के किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। और यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, शुभ संध्या। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।